नमस्कार, स्वागत है आपका। आज मैं हूँ मौजूद इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय के 41वें कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी के साथ। सर जो है इस 20 जनवरी 1976 को सर का जन्म हुआ। अभी तक 48 वर्ष की उम्र है और सर इस समय 41वें कुलपति में सबसे युवा कुलपति के रूप में हैं। आज मैं सर से उनके दैनिक जीवन और उनकी पसंदीदा वस्तुओं पर बात करूंगा। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बचपन में सर आप आज ये बता दें हमें, बचपन में पढ़ाई के अतिरिक्त आपको क्या क्या पसंद था? साहित्य के प्रति मेरा रुझान था जी सर। और लिटरेचर से शुरू से भी इंटरेस्ट रहा है। इसके अलावा तो बेसिकली बहुत घरेलू टाइप के लोग ही थे। जैसे हम लोग के जमाने में जो खेल होता था वो गली बनारस की गलियों में वो गोली से लेके और क्रिकेट तक। गली क्रिकेट आप जानते हैं हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा खेल है। तो क्रिकेट और साहित्य। सर पढ़ाई में आप कैसे छात्र थे बचपन में आप सर? मैं पढ़ाई में हमेशा टॉपर था। अच्छा। तो मैं यूपी बोर्ड का पोजीशन होल्डर भी था। हाई स्कूल की परीक्षा में पूरे वाराणसी जनपद में मेरा पहला स्थान था। और तो पढ़ाई में तो मैं हमेशा से ही अच्छा था। मुझे याद है एक बार मेरी बड़ी इच्छा थी तो मैं फिजिक्स में 100 नंबर पाया था 11वीं में जी। तो पढ़ाई में मैं ठीक। सर अपने माता पिता के बारे में आज कुछ बताएं। फादर हमारे रिटायर्ड हैं PWD से। उनको रिटायर हुए 99 में रिटायर हुए, तो अभी 25 साल हो गए। और भगवान की कृपा से पिताजी माताजी दोनों लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। अभी यही है दोनों लोग ही। आपने सर ट्विटर में कवर पेज पे उनकी प्रोफाइल भी लगा रखी। जी 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 बिल्कुल जी। तो फादर तो अभी थोड़ा डेमेंशिया से ग्रसित हैं जी। 2020 में ही उनको और माताजी दोनों लोग कोविड की चपेट में आए और PGI में भर्ती भी थे जी। तो फादर उसके बाद थोड़ा उनकी सेहत की तो वो थोड़ा एक इशू है। अदरवाइज बाकी फिजिकली भगवान की कृपा से। सर इस समय आप जैसे कि कुलपति हैं लखनऊ विश्वविद्यालय जो है काफी बड़ा विश्वविद्यालय है, लेकिन आप इस समय इस दौरान आप जब खाली होते हैं तो क्या करना पसंद करते हैं? हम लोग को पढ़ना बहुत पड़ता है जी। और दो तरह से पढ़ना होता है। एक तो मूलतः तो मैं अध्यापक हूँ जी, तो मुझे अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है जी, क्योंकि ये तो कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट है। जाके 3 साल का होता है अपना फिर वही करना है। तो वो चीज अपनी बिजनेस रिलेटेड जो पढ़ाई है, मेरा मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, तो उसमें कॉर्पोरेट केसेस, देश की इकोनॉमी, देश की बिजनेस इकोसिस्टम में क्या हो रहा है, फाइनेंशियल इकोसिस्टम में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक इकोसिस्टम में क्या हो रहा है, क्या नए चेंजेस आ रहे हैं। तो एक तो वो बहुत इम्पोर्टेंट पढ़ाई है जी। दूसरा हायर एजुकेशन, क्योंकि ये बड़ा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। मुझे लगता है छात्र संख्या के दृष्टिगत ये पूरे देश में शायद 10 यूनिवर्सिटीज होंगी जहाँ पे 22,000 से ज्यादा ऑन कैंपस बच्चे हैं, 6,000 से ज्यादा यहाँ टीचर्स हैं। तो उस हिसाब से बड़ा कैंपस है जी। तो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और हमेशा एट फोर फ्रंट पे रहने के लिए आपको लगातार नए इनोवेशन करने हैं। उसके लिए आपको ये जानना है लगातार कि देश दुनिया में क्या हो रहा है जी। बिल्कुल। और नतीजा ये रहा कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और हमारी महामहिम के मार्गदर्शन में हम लोगों ने बहुत सारे फ्रंट्स पे लखनऊ यूनिवर्सिटी को एज अ पायनियर इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश। सर आपका एक और आपके नाम एक और ओहदा चढ़ता है कि आपने NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने वाले आप पहले विश्वविद्यालय इन कंट्री जी अपने पूरे देश में लखनऊ विश्वविद्यालय ने सबसे पहले इसको लागू किया। न सिर्फ लागू किया बल्कि सफलतापूर्वक। इट्स ग्रेट सर। सर आपको आपके ट्विटर बायो में लिखा हुआ लिटरेचर लवर, तो आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा साहित्य में आप किसे पढ़ते हैं और कोई कविता जो आपको पसंद हो, 4 लाइन अगर सुना सकें। हाँ, शुरू से ही जब से कोर्स की किताब में दिनकर जी को पढ़ा जी, चाहे वो दिनकर जी हो, हरिवंश राय बच्चन हो, ऐसे तमाम लोग, बहुत सारे लोगों को पढ़ा, रोज भी और पोइट्री भी। मुझे तो बहुत सारी वो चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध हो, हम लोग यूपी बोर्ड से पढ़े थे तो हाई स्कूल
कि मैं निबंध के बुक्स में रहते थे, रामवृक्ष बेनीपुरी हों, जैसे तमाम लोग। और पोइट्री में दिनकर जी का तो मैं बहुत बड़ा मुरीद हूँ। मुझे एक बार एक नौकरी मिल गई आप समझिए, उनकी कविता सुना के, ऐसा मैं मानता हूँ। सर रश्मि रति आप पढ़े होंगे दिनकर जी? मैं बहुत सारी उनकी किताबें हूँ। जैसे मुझे इंटरव्यू में आखिर में पूछा कि आपकी हॉबीज क्या है, तो मैंने उनसे कहा कि रीडिंग एंड राइटिंग शॉर्ट हिंदी पोइट्रीज। तो उन्होंने कहा कुछ सुनाइए। तो मैंने उनको सुनाई 4 लाइनें। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे बुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं, युवती के लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक तब तेल फुलेलों पर पानी सदर पे बहाते हैं। बहुत बढ़िया। तो मैंने ये लाइन सुनाई और इंटरव्यू बोर्ड में जो लोग थे वाह वाह किए। मुझे लगता है उसी में मेरी नौकरी लगी। और सर एक चीज लास्ट क्वेश्चन ये है मेरा, क्या क्या चैलेंजेस आए सर आपको इन दोनों कार्यकाल के दौरान? आपका दूसरा कार्यकाल 30 दिसंबर 2022 से शुरू हुआ सर। इन दोनों कार्यकाल के दौरान आपके सामने क्या क्या ऐसे चैलेंजेस आए? देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा पुराना एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है जी। इसका सबसे बड़ा चैलेंज, मैंने 2 प्रकार के चैलेंजेस हैं। एक तो रिसोर्सेज का चैलेंज है। अब देखिए 22,000 ऑन कैंपस बच्चा है हमारे पास, और जगह हमारे पास कोई सीमित है जी। साधन फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हमारे अति सीमित हैं। तो हम लोग का पहला संघर्ष होता है कि हमें इस महीने की सैलरी समय से देना है। दूसरा और उससे बड़ा चैलेंज था, उस फ्रंट पे तो सरकार का सहयोग भी रहा। महामहिम के मार्गदर्शन में बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए कि हम लोग धीरे धीरे काफी कुछ किया है यूनिवर्सिटी ने। दूसरा और उससे बड़ा चैलेंज रहा है परसेप्शन का चैलेंज। लखनऊ यूनिवर्सिटी का परसेप्शन बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद यूनिवर्सिटी बाहर की दृष्टि में कैसी देखी जाती है। एक तो राज्य विश्वविद्यालयों का अपना चैलेंज है। आप कितना भी अच्छा करेंगे तो आपको लगे आप ट्रीट होंगे जैसे आप बेसिकली एक परीक्षा कंडक्टिंग बॉडी है, जो सत्य नहीं है। मैं आपको बताऊं, आज CUET के आने के बाद सबसे पहले हम पूरे हिंदुस्तान का तो क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन उत्तर प्रदेश में कई केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और राज्य विश्वविद्यालय हैं। सबसे पहले हम लोगों ने हमेशा, जब से शुरू हुआ, सबसे पहले हमारे एडमिशन फुल हो जाते हैं। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में जहाँ सीट भरने का प्रॉब्लम है, वहाँ हमारे यहाँ इस बात का प्रॉब्लम है कि आप सीट बढ़ाओ, बिकॉज और ज्यादा से ज्यादा बच्चे आना चाहते हैं। तो ये एक परसेप्शन के चैलेंज को मिटिगेट किया हम लोगों ने। सब लोगों ने मिलके अच्छी पढ़ाई करा के अच्छा रिजल्ट, आप कोई भी रिजल्ट देखिए बीते कुछ वर्षों में, आप सिविल सर्विसेज का रिजल्ट देखिए, आप नेट देखिए, आप कोई परीक्षा, टीचर का, PCS का, साइंटिस्ट का, ऑल इंडिया UPSC के एग्जाम्स हैं, कोई छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा एग्जामिनेशन का रिजल्ट देखिए और आप देखेंगे कि जुडिशियल सर्विसेज में अभी जबकि पूरे हिंदुस्तान के बच्चे आए होंगे, उसमें करीब 17-18% बच्चे हमारे ही यूनिवर्सिटी के क्वालिफाई कर रहे हैं। तो वो एक इकोसिस्टम में पॉजिटिव चेंज आया है, जो मुझे लगता है किसी यूनिवर्सिटी का मूल दायित्व है। धन्यवाद आपको। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा ये जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में।